हम मुल्क से बाहर नहीं जाएंगे, हमने कोई एनआरओ नहीं किया हुआ, पकड़ा गया। ये क्लिबरी फॉन्ट हमारा नहीं है, पकड़ा गया। ये कतरी खत, पकड़ा गया। आपके तो एक से एक झूठ बोला है आपने कि इस वक्त आज इलेक्शन रिफॉर्म्स के हवाले से उन्होंने बिल पास कर लिया है। वो जो एक बहुत बड़ी सपोर्ट आपको हमेशा रही ओवरसीज़ की, उनके वोट का हक तो बिल्कुल ही उन्होंने ख़त्म कर दिया है। दूसरा सर, राजा रियाज साहब अपोजिशन लीडर हों, शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म हों, असम्बली का माहौल तो ऐसा है, कल को वो चेयरमैन नैब का तकर्रुर है, वो भी अपनी मर्ज़ी से करेंगे। नैब के अंदर वो तरमीम जो कर रहे हैं वो भी अब आपके सामने है। तो फिर तो वो बिल्कुल टुथलेस किस्म का नैब होगा, मर्जी का इलेक्शन रिफॉर्म्स होगा। तो आप सर बाहर हैं। ये इक़्तिदार में आए क्यों हैं? देखिए, ये एक अरेंजमेंट है। प्लीज अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। ये एक कोलिशन नहीं है, ये एक अरेंजमेंट है। ये अरेंजमेंट कराया गया है। सही। इसमें अंदरूनी फैक्टर्स हैं, इसमें बैरूनी फैक्टर्स हैं। इस अरेंजमेंट के जो अंदरूनी खिलाड़ी हैं उनके अपने मकासद है। क्या मकसद है? एक, नैब के कवानीन से छुटकारा हासिल करना, नैब के इदारे को एंटी करप्शन डिपार्टमेंट पंजाब का रूप देना, अपने केसेस ठप करवाने, ओपन एंड शट केसेस। सिंध में जरदारी साहब ये चाहते हैं और शहबाज शरीफ साहब यही चाहते हैं अपने लिए। तो नैब को ये बेजरर और बेअसर करना चाहते हैं और वो उसके लिए उन्होंने प्रोसेस शुरू कर दी है। दूसरा, ओवरसीज पाकिस्तानीज को जो इस मुल्क के मैं समझता हूँ असासा है, मोहसिन है, हमने उनको राइट टू वोट दिया, हमने वो तलब कर दिया, उनसे छीन लिया। कोई खुददार ओवरसीज पाकिस्तानी अब इनकी तरफ देखेगा नहीं, इनकी तरफ देखेगा नहीं। हमने इनको वोट क्यों दिया था? उसकी दो तीन वजूहात थी। नंबर एक, वो इकोनॉमिकली कंट्रीब्यूट करते थे। नंबर टू, वो टेक्निक्रैट्स हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, वो पॉलिसी फॉर्मुलेशन में हमारी मदद कर सकते हैं। और नंबर तीन, उनकी जो नई जनरेशन है, जो ब्रिटिश पाकिस्तानीज हैं, अमेरिकन पाकिस्तानीज हैं, उनका इस पॉलिसी के जरिए पाकिस्तान के साथ एक कनेक्शन, एक इमोशनल लिंक बन जाएगा। इन्होंने वो उससे सलब कर लिया, नंबर एक। नंबर दो, इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से भाग गए। क्यों भाग गए? क्योंकि इनको इलेक्शन के इख्तिताम पर, पोलिंग डे पर, और जब रिटर्निंग ऑफिसर के पास बसते जाते हैं, ये माहिर है गड़बड़ करने के, टेम्परिंग करने के। और आपने देखा जो जस्टिस नासिर मुल्क की सरबराही में जो जुडिशल कमीशन बना, उसने बहुत सी कबाहतों को पॉइंट आउट किया। किस तरह बैग्स जो थे उनमें से रद्दी निकली, किस तरह सीलें टूटी हुई थी, किस तरह डबल स्टैंपिंग की गई। ठीक है, ये सब जानते हैं कि किस तरह। मैं आपको मेरे हल्के की मिसाल ले ले, मैं मेंबर बना हूं कौमी असेंबली का, 36,500 की मेरी लीड है। सूबाई असेंबली में वहीं से लड़ रहा हूँ, डबल स्टैंप करके मेरे 5200 वोट मुझे 3600 वोट से दिया गया। कौन उसमें रोल किसने प्ले किया? वो बहुत से एक्टर्स है, वो बेनकाब हो जाएंगे। और मैं जानता हूँ वो एक्टर्स जो है जिन्होंने किया था, क्यों किया था, उसके पीछे जी थी और किया गया था। इस तरह बहुत से हलकों में हुआ है, बहुत से हलकों में हुआ है। तो हमने उसका एक तदारुक सोचा। हिंदुस्तान में राइज है ना, हिंदुस्तान में इलिटरेसी, करोड़ों की तादाद में इलिटरेट लोग हैं, और वहाँ जो इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीन्स हो रही हैं और नताइज कबूल होते हैं, तो हमारे यहाँ क्यों नहीं हो सकते? इसी तरह ये उस पर रुकावट बने, ओवरसीज के राइट्स में रुकावट बने, नैब के कवानीन चाहते हैं इनकी मन पसंद हो जाए। तो इनका अपना जाती एजेंडा है, इनका कौमी एजेंडा नहीं है। इनकी जात को वो फौकियत दे रहे हैं कौमी मफादात पर। तो बिल्कुल उसी एजेंडे के हवाले से वो चल भी रहे हैं। बहुत शुक्रिया वाइस चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ अब्दुल खान साहब भी हैं और उसामा गाजी। उसामा, ये आपके सामने, आपको ओवरसीज़ बहुत ज़्यादा सुन रहे होते हैं, तो ये आज तो बड़ा झटका दिया। ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ तो ऐसे पाकिस्तान की मोहब्बत में, रोशन डिजिटल अकाउंट के फिगर्स आप मुझसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं कि पिछले एक साल में कहाँ से कहाँ पहुँचे हैं, और जो तोहफ़ा आज फिर पाकिस्तान की असम्बली ने उनको दिया है, क्या सोच रहे होंगे वो? बहुत दुखी होंगे, क्योंकि आप यकीन जानिए, आप जिससे भी सवाल करेंगे वो रहता तो वहाँ है लेकिन उसका दिल यहीं पर है, उसके रिश्तेदार बहुत से यहाँ पर होते हैं, और वो ज्यादातर की ख्वाहिश होती है कि जब वो इस दुनिया से जाएं तो इस मिट्टी में दफन हो। आप सोचिए, और बाज़ लिहाज से हमसे ज्यादा वतन से मोहब्बत इसलिए करते हैं कि उनको एहसास ज्यादा होता है। वहाँ सब कुछ होते हुए भी वो ये कहते हैं कि ये हमारा तो वतन नहीं है, सब कुछ होते हुए भी। तो मेरा ख्याल है कि देखिए, होगा ये कि उनके जितने इर्द गिर्द रिश्तेदार हैं, दोस्त अहबाब हैं, उन पर बड़ा इन्फ्लुएंस होगा।
वो लोग आप देखिए पहले ही तहरीक इंसाफ को किस तरह से फंड करें, एक कॉल आई तो कितनी ज्यादा फंडिंग आ गई, नामंसूर.com शायद कोई उन्होंने एक ऐप भी लॉन्च की थी, तो उसमें तो वो ये है कि अब ये डरे हुए थे कि ओवरसीज पाकिस्तानी ज्यादातर इमरान खान के साथ है, क्योंकि इमरान खान जो बात करते हैं मुल्क की तरक्की के लिए, कानून की हुक्मरानी के लिए, वो वहां देख रहे होते हैं कि वाकई हम जिन ममालिक में आए हैं हम किस वजह से आए, रोजगार के लिए आए, और यहाँ के ये ममालिक आगे इसीलिए है, वसाइल में हमारा मुल्क भी पीछे नहीं है लेकिन कानूनी हुक्मरानी नहीं है। तो मुझे लगता है कि वो इन्फ्लुएंस फिर भी रहेगा, उनके खानदान दोस्त अहबाब जो है उनको कहेंगे भी अब इन्होंने हमसे वोट का हक छीना, इनको नहीं छोड़ना। सही, बिल्कुल ये मामला है। अच्छा, मैं आप इलेक्शंस के हवाले से तो बात करते हैं, लेकिन मैं अफजल खान साहब आप पॉलिटिकल अपना एनालिसिस भी दे रहे होते हैं। अभी एक बड़ी अहम बात करके गए कि जी मुस्लिम लीग नून, मियां नवाज शरीफ साहब सब चाहते हैं इलेक्शन करें, लेकिन सिर्फ एक जमात और एक शख्स जो है वो उनको पूरा यरगमान बनाए हुए है वज़ीर आज़म साहब को, और उनका नाम है आसिफ अली जरदारी साहब, साबिक सदर हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। तो इसका मतलब है हुकूमत में आकर भी नून लीग बेबस नज़र आ रही है कि खुद फैसले ना इलेक्शन के हवाले से कर पा रहे ना बाकी। बिल्कुल सही कहा, माफ़ी चाहता हूँ। ये मकाफ़ात अमल है, ये अल्लाह ताला की तरफ से सज़ा है, और इन लोगों ने एक दफ़ा नहीं बहुत दफ़ा ज़्यादतियाँ की। पाकिस्तान का इंटरेस्ट कभी नहीं देखा, आवाम का इंटरेस्ट कभी नहीं देखा, वोट को इज़्ज़त कभी नहीं दी, वोटर को इज़्ज़त कभी नहीं दी। जितनी गुंडागर्दी, बदमाशी, गुल्लूबटी इनसे हमने देखी है, किसी और पार्टी से नहीं देखी, अल्लाह ताला की पकड़ में है। और मैं आपको थोड़ा सा पीछे ले जाता हूँ, और मैं हैरान हूँ कि ये जब इलेक्शन के कवानीन के साथ जो ऑलरेडी कमज़ोर हैं, उसके लिए कोई तकड़ा आदमी चाहिए कि वो इसको इम्प्लीमेंट कर सके। अदरवाइज़ आज तक अगर आपने किसी को देखा हो कि किसी गलत काम को, जिसको इलेक्शन की ज़ुबान में करप्ट प्रैक्टिसेस करते हैं, मैंने तो कभी नहीं देखा कि इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर या कोई भी बंदा उसने कहा हो कि जी ये बात नहीं हो सकती, इसलिए कि ये आईन में लिखा है कि करप्ट प्रैक्टिसेस। अभी मैं आपको ये थोड़ा सा कि जी इलेक्शन रिफॉर्म पे आज मुझे बहुत दुख हुआ, बहुत तकलीफ हुई। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।